पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। कथा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारा उड़ रहा है तो निश्चित है कि हवा से कुछ दूरी तय करेगा वो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका यह फिगर दिया हुआ है। किताब में फिगर दे दिया है। पहला कंडीशन है 30 डिग्री का और दूसरा है 60 डिग्री का। इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी और ई दे देते हैं। ठीक है, ई नहीं देखे, चलिए ओ दे देते हैं। अब यहाँ पर आपका कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना 88.2 मीटर है, तो निश्चित तौर पर ये भी हो जाएगा 88.2 मीटर और गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा x मीटर और इसको मान लीजिए आप y मीटर, ताकि गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया है ना, यहाँ से यहाँ आया है। तो पहले आप इसको लिखिए, पहले था आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा था, फिर आपका बना दिया 30 डिग्री का कोण, यानी सी और डी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना गुब्बारे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर कितना है आपका दिया हुआ 88.2 मीटर, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों क्या है, समानांतर है। गुब्बारा यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया है, जितना ऊंचाई पे सेम ऊंचाई को लेते हुए। फिर लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बीडी आपका है, तो बीडी हम लिख लेंगे x मीटर। ठीक है, बीडी आपका कितना हो रहा है x मीटर, तथा हम ओ भी मान लेते हैं, दूरी ए भी निकल रहा है, तो तथा ओ बी बराबर 22 मीटर। तो आइए अब हम देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में, देखते हैं यहाँ पे दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी ओ बन रहा है, सी डी ओ बन रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी ओ में जाते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में लिखेंगे tan ABO। देखिए ABO आपका ये लकीर बता रहा है, इसलिए कितना है 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री बराबर लिख लेंगे लंब बटाया आधार OB, ये हो जाएगा √3 और ये भी कितना है 88.2 और OB 22, इसलिए 22 बराबर हो जाएगा 88.2 और √3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो 88.2 √3 बटा 3 हो गया, काट दीजिए 29 या 27 या 4 या 12, यानी 29.4 मीटर आ गया आपका। 4 या 12 और 27 से कटा है, 7 6 2 8, तो ये तो निकल गया बाई का मान, लेकिन हमको बाई का निकालना नहीं है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है बाई x है, तो x निकालना है। तो फिर से हम चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDO में, है ना, CDO में लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर
तो लंब और आधार तो आपका यहाँ से यहाँ हो गया, यानी y प्लस एक्स, तो 1/√3 और सी डी कितना है आपका है 88.2 और y का मान आ गया आपका 29.4√3 और प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 29.4√3 बराबर 88.2√3। इसलिए x बराबर 88.2√3 और माइनस 29.4√3। आप इसको घटा सकते हैं, √3 का √3 रह जाएगा, 12 में 4 गया 8 बचा दशमलव और 17 में भी 8 बचेगा और 7 में 2 गया ये 5 बच जाएगा। ठीक, इतना मीटर आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर आप देख लीजिए, आंसर आपको बटा में आएगा, बस यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको काट कर दिया होगा तो काट लीजिएगा। चलिए जल्दी से लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पास तक जाता है। ये आपका मीनार हुआ, ये सीधा राजमार्ग हो गया। ठीक है, ये मीनार हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है मीनार के एक शिखर, हाँ मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा है शिखर पर, शिखर आपका ये है, यहाँ पे मान लीजिए कि आदमी खड़ा है, खड़ा है। एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है ना, नीचे देखता है कि एक कार है जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, मतलब सी बिंदु पे है। कहाँ पे है ये? सी बिंदु पर है, 30 डिग्री पे अवनमन कोण है, इसलिए इसको दिखा देते हैं। इसका एकांतर कोण नीचे बन जाता है। उसके बाद कहता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा, मतलब इधर की ओर जा रहा है। 6 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया हो। कितना हो गया ये? 60 डिग्री पे पहुंच गया। इसका नाम दे देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी तय हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक, ये आपका y मीटर हो जाएगा। इतना दूरी तय करने में उसको कितना सेकंड लगा है? 6 सेकंड लगा है। ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के तक पहुंचने द्वारा लिए गए समय, इस बिंदु से मीनार के लिए गए समय को निकालने के लिए कह रहा है। ये आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। यहां नहीं दिया हुआ इसलिए हम इसको x मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मान दिया हुआ है तो हम मीनार का ऊंचाई कितना मान लेते हैं बच्चों? h मीटर मान लिए हैं। अब फिर इसमें कह रहा है हाँ कार है, कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 6 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर दूरी सीडी बराबर, आपका कार यहां से यहां पहुंच गया तो सीडी हो गया x मीटर लिख लेते हैं। तो हम एक सूत्र जानते हैं बच्चों, कि सूत्र होता है कि यहाँ पे समय दिया हुआ तो चाल हमको निकालना है। तो चाल वाला सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका x दिया हुआ है और समय लगा 30, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो गया।
ठीक है ना, मीटर पर सेकंड हो गया, इतना दूरी तय करने में लग रहा है उसको। तो अब आइए आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। यहाँ भी आपका दो समकोण त्रिभुज बन गया है, एक ए बी डी और एक ए बी सी बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए बी डी में चलते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू दिख रहा है, तो tan 60 डिग्री लिखें। देख सकते हैं आप tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री लिख लिए। लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी डी है, ठीक है। तो इसका मान होता है √3 और इस कितना हो जाएगा आपका h बटा बाई। तो इस पर हम लिख सकते हैं कि बाई बराबर h बटा √3 हो गया आपका, यानी बाई का वैल्यू हमको निकल चुका है। आइए फिर से एक समकोण बना लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज। अब ए बी सी में लेंगे, ए बी सी में। चलिए एबीसी में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 डिग्री का पोत करवा रहा, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, बी सी हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 1/√3, और ये भी कितना x, और ये कितना हो जाएगा x प्लस बाई हो गया। फिर से लिखते हैं, तो 1/√3 बराबर h का x चला जाएगा, इसका x और प्लस देखिए बाई का वैल्यू हमको निकल गया h बटा √3, h बटा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो h प्लस x प्लस h बटा √3 बराबर √3h, है ना। तो उसको इधर भेज दीजिए, इसलिए x बराबर √3h माइनस h बटा √3, √3 आपका लघुत्तम निकल गया, 3h माइनस h बराबर 2h बटा √3 हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें क्या रहा जो देखते हैं। कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है ना। मतलब अब यहाँ से पूछ रहा है इस बिंदु से, यानी बाई का मान पूछ रहा है ना। अब बाई यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, अच्छा यहाँ पे दिखा देते हैं। तथा डी डी बराबर आपका 22 मीटर है। मतलब यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक तो 6 सेकंड लग ही गया था, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना उसको समय लग रहा है जो पूछ रहा है ना।
थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अच्छा चलिए, अब हमको निकालना है, हमको बाई का वैल्यू निकालना है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी तो आपको यही होगी। अब सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आपका बीडी ना निकालना, यहां से यहां तक जाने में निकालना है। तो दूरी आपका मान लीजिए कि बीडी है, तो चाल आपका कितना है, देखिए 100/6 है कि नहीं है, 100/6 लिखेंगे। और आपको समय ज्ञात करना, तो समय तो आपको दिया हुआ है, नहीं तो समय के हम समय लिख लेते हैं, ठीक है। तो बीडी आपका कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, और 100/6 गुने समय हो जाएगा। इसलिए समय बराबर हो जाएगा आपका 6 बाई और बटा x हो जाएगा, ठीक है। अब मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 6 गुने बाई का वैल्यू कितना है, h/√3 है, h/√3 लिख देंगे। और x का वैल्यू कितना है, 2h/√3 है, 2h/√3 है। तो हो जाएगा 6h/√3 गुने √3/2h। √3 से कट गया, ये से कट गया, कितना मतलब 3। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड का समय लग रहा है। आपको यही पूछ रहा था कि बीडी यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में काट, यहाँ तक काट साइड दूरी किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लग रहा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा उसको 3 सेकंड। आप पूछेगा यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, तो 6 + 9 सेकंड, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका मीनार है, इसमें आपका दो को कोण जिक्र कर रहा, एक यहां से यहां ले लेते हैं और एक यहां से यहां लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अगर इसको हम मानते हैं थीटा, तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर है, मतलब पहले यहाँ पर 4 मीटर है और यहाँ पर कितना ये है 9 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता कि सिद्ध कीजिए इसकी ऊंचाई h मीटर है। हम मान लेते मीनार की ऊंचाई h मीटर है। चलिए आप लिख लेते हैं, माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। आपका मान ले कि माना मीनार AB की ऊंचाई कितना हो गया, h मीटर होगी, अब है ना। देखिए प्रयास कीजिएगा, सब आ जाएगा, थोड़ा सा खाली मेहनत लगेगा लेकिन आ जाएगा। और टेस्ट का रिवीजन तो निश्चित तौर पे कर ही रहे होंगे, 1-2 दिन में टेस्ट भी आपका है। h मीटर
तो सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे बीडी दिया हुआ है ना, बीडी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, तथा बीसी बराबर हो जाएगा आपका 9 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक दूरी दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले एक तो हम मान लेते हैं, है ना, देखेंगे कोण ए सी बी बराबर थीटा, इसलिए कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे पूरक बोल दिया है, तो पूरक 90 डिग्री में से थीटा को घटा दिया गया है खाली। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम कि समकोण त्रिभुज ए, दोनों तो समकोण है, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, ए बी डी में लिख लेते हैं, पहले लेते हैं ए बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी ए बी बटा आधार बी डी। अब इतना और एक सूत्र होता है कॉट थीटा, पीछे पढ़े थे, तो लिख देंगे हम कॉट थीटा बराबर h बटा 4, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए सी बी में, है ना, ए सी बी में, तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ था, थीटा लिख लेंगे बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटा यहां से बी सी। फिर से एक बार लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटा 9, समीकरण सेकंड होगी आपका। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड, फर्स्ट के संगत पक्षों को गुना कर लीजिए यहाँ पे। तो पहला cot थीटा है, cot थीटा गुने tan थीटा, तो बराबर हो जाएगा h बटा 4 गुने h बटा 9। अब बच्चों हम लोग जानते हैं सूत्र ही होता है कि cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और h स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। तब लिख सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर इसको गुना करेंगे तो 36 रहेगा, इसलिए h बराबर अंडर रूट 36, इसका कितना होता है 6 मीटर प्रूफ। यही आपको प्रूफ करने के लिए कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान था। तो इसी के साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म हो गया है और त्रिकोणमिति पूरा हो चुका है, यानी त्रिकोणमिति से टोटल 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले आपका नियामक ज्यामिति भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद कल से हम कोई नए अध्याय का शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप पीछे से रिवीजन करते रहिएगा।